हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ज्ञान B71 में। आज हमारी केमिस्ट्री की क्लास रहेगी सेकंड और हमारा जो आज के टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, एटम्स एंड आयन। ये फर्स्ट टॉपिक रहेगा, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। वैसे तो ये चाहे आप एक टॉपिक्स मान लो इनको, चाहे अलग अलग मान लो, क्योंकि इनसे जो है वो क्वेश्चन आएगा एक ही या दो क्वेश्चन आ जाएंगे इनसे। पर आते जो हैं कई बार आइसोटोप से आ जाता है, कई बार आइसोबार से आता है, कई बार आइसोटोन से आता है या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स आयन इनसे आ जाता है। तो इस प्रकार से फिर ये 4 टॉपिक्स हो गए। सबसे पहले रहेगा हमारे पास आइसोटोप्स। फर्स्ट नंबर रहेगा आइसोटोप्स के लिए। आइसोटोप्स होते क्या हैं? आइसोटोप्स आर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट which have the same atomic number but different mass number। ये जो हैं एटम होते हैं सेम एलिमेंट्स के, जिनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं परंतु जो डिफरेंट मास नंबर होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, यही तो इनमें याद करने वाली है कि ये सेम एलिमेंट्स होते, सेम एटम होते हैं, सेम एलिमेंट्स के सेम एटॉमिक नंबर होता है इनमें, और जो इनका मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। उसके बाद इनके एग्जाम्पल्स रहेंगे। एग्जाम्पल्स हैं 1H1, 1H2, 1H3। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये जो मैंने 1 निचली वाली साइड लिखा है, ये रहेगा इनका एटॉमिक नंबर। तो इनका एटॉमिक नंबर कितना है? 111, सेम एटॉमिक नंबर। तो यहाँ से पता लग जा रहा है कि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है। और ऊपर वाली साइड को 1 2 3 ये क्या है? इनके मास नंबर। और ये क्या है? डिफरेंट हैं तीनों ही। तो आइसोटोप होते ही हैं जिनके जो है वो सेम एटॉमिक नंबर होते हैं परंतु जो है वो मास नंबर डिफरेंट होते हैं। 1H1 को बोला जाता है प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3 ट्रिटियम। इससे पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ, उससे जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है ये हम इनको देखते हैं, ये कौन से एटॉमिक नंबर होते हैं, कौन से मास नंबर। सबसे पहले है हमारे पास एटॉमिक नंबर। याद रखना है, एटॉमिक नंबर को जो है हम जेड से डिनोट करते हैं। होते क्या है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये जो एटॉमिक नंबर होता है, इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये पी प्रोटॉन्स के लिए और ई इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें आते हैं, इनसे मिलकर बनता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद रहेगा हमारे पास मास नंबर, जिसको डिनोट किया जाता है ए से। मास नंबर क्या होता है? द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज नोन एज मास नंबर। ये जो है वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम होता है। प्रोटॉन्स P और N न्यूट्रॉन्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दोनों का क्या है? ये सम है। यहाँ पे मैंने प्लस वाला जो साइन है वो लगाया हुआ है क्योंकि ये दोनों का सम होता है। और ऊपर जो है वो मैंने सम का निशान नहीं लगाया हुआ था, इक्वल का निशान है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ से समझ जाओगे। अब ये जो मैंने एक्स लिखा है, ये मैं डिब्बे में लिखा है बंद, तो ये जो एक्स हुआ ये मैंने लिखा हुआ है सिंबल ऑफ द एलिमेंट है ये। और इस वाली को साइड को लिखते हैं हम ए से मैंने क्या बताया हुआ था? ए से था हमारे पास जो है मास नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मास नंबर, और जेड से क्या है? एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों ही चीज़ें। अब जो है लिथियम वाला जब हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए लिथियम के लिए तो 3 और 7 है। 3 क्या है इसके लिए? एटॉमिक नंबर है ये, जिसको जो है हम जेड से डिनोट करते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ कि एटॉमिक नंबर को जो है हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड से। और जो ऊपर वाली साइड को ये 7 लिखा है ये है मास नंबर, और इसे जो है हम ए से डिनोट करते हैं। मास नंबर को जो है हम ए से डिनोट करते हैं। ये मैंने ए नहीं, ये एटॉमिक नंबर लिखा था, ये 3 वाले के लिए लिखा था मैंने, नीचे वाली साइड के लिए एटॉमिक नंबर, जिसे जो है हम जेड से डिनोट करते हैं। और ऊपर वाली साइड लिखा है मास नंबर, जिसे हम ए से डिनोट कर रहे हैं। अब जो है यहाँ पे आप देखो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे? 3, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 है, क्योंकि इसका जो है वो एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मैंने निकाल के दिखाए हुए हैं। इसकी जो हमें मेन नीड पड़ती है
नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने की वो पड़ती है आइसोटोन्स में जाके। तो मैं यहाँ पे ही वो भी बता रही हूँ आपको। तो नंबर्स ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम जो है वो मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। ए लिखा हुआ है हमने, पहले फिर से बता रही हूँ, मास नंबर के लिए, और जेड है एटॉमिक नंबर के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर रहे हैं। तो मास नंबर कितना था हमारे पास 7, और एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास 3। तो कितना बचा फिर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने बच गए 4। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ आ गया होगा। तो अब आपको पता लग गया है कि ऊपर वाली साइड को क्या है हमारे पास, ऊपर वाली साइड को है मास नंबर और नीचे वाली साइड को क्या है, एटॉमिक नंबर। तो तभी तो एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास सेम है, 1 1 1 है तीनों में। तो क्या होते हैं आइसोटोप, यही होते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर होते हैं उनमें, और जो डिफरेंट है वो मास नंबर होते हैं, और ये सेम एलिमेंट होते हैं। तो तीनों जो है वो हम जो है यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का केस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो था हमारे पास हाइड्रोजन एटम का केस था। अब जो है और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जो है कार्बन की बात करें या फिर क्लोरीन की बात करें, तो आप देख सकते हो 6C12 और 6C14। तो ऊपर वाली साइड को क्या रहेगा हमारे पास, मास नंबर। तो 12 और 14 क्या है इसके, मास नंबर, ये दोनों ही डिफरेंट हैं। और नीचे वाली साइड को क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो दोनों में एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। पीछे मैंने आपको नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स जो पहले बताया मैंने आपको कि कैसे निकालते हैं, वो भी हमारे काम में आएगा जब जो है हम इसके बाद जो है वो थर्ड टॉपिक हमारे पास चलेगा। इसमें हमें आइसोटोन्स में वो निकालने होते हैं, इसलिए मैंने पीछे ही आपको सब कुछ बता दिया कि कैसे हम निकालते हैं इनको। क्योंकि वहाँ पे हम यहाँ से तो हमारे से एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, और वहाँ पे हमसे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है निकालने पूछे जाते हैं कि कैसे आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं टैट में, और जो अगर हमें पता हो कि कैसे इनको निकालते हैं, ये कैसे इनकी वैल्यू आती है, तब हम ईजिली कर लेंगे उनको। तभी मैंने वहाँ पे ही एक साथ आपको बता दिया। उसके बाद बात कर रहे हैं क्लोरीन की। तो आप देख सकते हो यहाँ भी वही केस है कि 35 37 जो है वो क्या है हमारे पास, मास नंबर। तो मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। और 17 क्या है, दोनों का एटॉमिक नंबर जो कि सेम है। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्लोरीन अकर इन नेचर इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म विद मासेस 35 एंड 37। क्वेश्चन आया हुआ था टैट में। जब ये वीडियो खत्म होगी तो लास्ट में आपको क्वेश्चन बता दूंगी, या कोशिश करूंगी कि बीच में ही बता दूंगी कौन कौन से क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आए हैं। 2-3 क्वेश्चन दिखाऊंगी मैं। तो ये वाला क्वेश्चन मैं पहले ऐसे ही बता रही हूँ, आया हुआ था टैट में, और इन दोनों की रेशो पूछी गई थी। तो क्लोरीन अकर इन नेचर इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म्स विद मासेस 35 एंड 37 इन द रेशो ऑफ 3:1 में होते हैं ये दोनों। अब जो है नेक्स्ट रहेगा आइसोबार्स। आइसोबार्स होते क्या हैं? सबसे पहले आइसोबार्स की डेफिनेशन है एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। ये आपने तीनों चीज़ें याद रखनी होती है, जैसे पीछे रखा कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, वैसे ही इनका आगे आगे याद रखना है आपने कि इनमें क्या क्या अलग होता है और क्या क्या सेम होता है। अब जो है आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होते हैं, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। डिफरेंट एलिमेंट, सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, ये उससे अलग है। ये दोनों में आप देख सकते हो कि क्या चेंज है, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाता है। पीछे आपने देखा था कि क्या डिफरेंट होता है क्या सेम होता है। बात कर रहे हैं हम आइसोबार्स की, तो इसमें क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, सेम मास नंबर होता है, पर जो है एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट हो जाता है। आप जो है यहाँ से देखो, अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल जो हमने लिए हैं, लेट अस कंसीडर 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट हम लेते हैं, वो जो हैं यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, आर्गन हो गया, पोटाशियम हो गया और कैल्शियम हो गया। ठीक है, इनमें अब आप देख रहे होंगे कि इन तीनों के जो हैं वो मास नंबर जो हैं वो सेम है, 40 40 40 हैं तीनों के। और जो इनके एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग है, एक का 18 है, एक का 19 है और एक का 20 है। तो आपको यहाँ से पता लग रहा होगा, वो मैंने पहले ही बता दिया है कि मास नंबर किस साइड को लिखे गए हैं और एटॉमिक नंबर जो है वो किस साइड को लिखे गए हैं। तो आपको यहाँ से अच्छे से पता लग रहा होगा कि मास नंबर कौन है और एटॉमिक नंबर कौन है। तो फिर क्या हुआ,
कि इनके जो है वो 40 40 40 क्या है इसका मास नंबर, और तीनों का क्या है सेम है। बल्कि जो है इनका जो 18 19 20 ये है एटॉमिक नंबर, और ये एटॉमिक नंबर जो है इनके डिफरेंट हैं। इस प्रकार के एग्जाम्पल जो क्वेश्चन हो सकता है इस प्रकार से दे दी जाए। एग्जाम्पल दे देंगे आपको, 3 ऑप्शन में दे देंगे, 2 एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जैसे मैंने 3 करके लिख दिया, ऐसे भी हो सकते हैं। 4 ऑप्शन दी जाएंगी, वहाँ से फिर आपको कैसे भी दे सकता है। एक में सिर्फ एक में लिखा होगा उन्होंने ऊपर 40 40 40 मास नंबर के लिए, और बाकियों में जो है उन्होंने डिफरेंट करके लिखा होगा। तो अगर आपको नॉलेज होगी, पता होगा कि क्या होते हैं आइसोबार्स, तो जो है आप राइट टिक करके आओगे वहाँ पे। अब जो यहाँ पे आपको न्यूट्रॉन्स निकालने की वैसे नीड नहीं है। अगर आप निकालने लगो तो आपको यहाँ से आप देख लो कि यहाँ पे क्या हो सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं। न्यूट्रॉन्स की नीड जो पड़ेगी हमें निकालने, वो आइसोटोन्स में पूछे जाते हैं वो। तो फिर इसमें आप देखो कि आर्गन 80 40 में, तो 18 जो है इसमें प्रोटॉन रहेंगे, 18 प्रोटॉन है, और जो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या रहेगी वो रहेगी हमारे पास 22 न्यूट्रॉन्स हैं। 22 न्यूट्रॉन्स रहेंगे आर्गन में, और जो है 18 जो है इसमें प्रोटॉन रहेंगे। वो मैंने आपको पीछे बताया हुआ कि कैसे निकालते हैं। ये तो मैं जस्ट आपको ऐसे ही बता रही थी, अगर किसी ने निकाल के देखने हो। वैसे इसकी नीड जो पड़ती है मेन, वो पड़ती है आइसोटोन्स में। तो अब हम डिस्कस करते हैं आइसोटोन्स को। आइसोटोन्स, सबसे पहले आइसोटोन्स होते क्या हैं? एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। मतलब एटम जिनके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, परंतु जो है उनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट रहता है, उनको क्या कहते हैं? आइसोटोन्स। अब जो है आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने, 3 लिख दिया है यहाँ पर भी। 2 से भी काम चल जाना था, ये 2 ही मैं लिखती तब भी हो जाना था, मैंने चलो 3 लिख दी है यहाँ पे। फर्स्ट जो लिखा है वो सिलिकॉन के लिए लिखा है। जो सिलिकॉन है इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे आप देख रहे हुए 14 है, और इसका जो मास नंबर है वो 13 है। उसके बाद लिखा है फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस में जो है वो 31 जो रहेगा वो ऊपर वाला आपको पता है मास नंबर, और नीचे 15 जो है वो रहेगा एटॉमिक नंबर। उसके बाद रहेगा सल्फर। सल्फर में भी जो 16 है वो है एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर की साइड 32 लिखा हुआ है वो है मास नंबर। अब जो है वहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे कि किन में जो है वो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो अगर आपको निकालने आते होंगे तब तो आप इजीली निकाल सकते हो, अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर आप कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे देखिए सिलिकॉन में, तो इसमें क्या है 14 क्या है प्रोटॉन है, और जो है 16 न्यूट्रॉन्स हैं। 16 न्यूट्रॉन्स। अब आप निकालोगे कैसे? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे इनको निकालते हैं। आप जो है वो मास नंबर जो होता है आपका, उसमें से जो है वो एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हो, ठीक है। तो मास नंबर कितना था फिर आपके पास यहाँ पे 30, और जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 14। तो फिर कितना आएगा? ये आएगा 16, तभी मैंने लिखा है 16। या आप ऐसे आपको पता लग जाएगा, आप ऐसे कर लोगे। दूसरा तरीका, दोनों तरीकों से हो जाते हैं, जिसको समझ आ जाता है वो कर लेता है। दूसरा तरीका आप ऐसे कर लो कि आपको पता होता है सीधा ही कि कितने होते हैं इसमें। ये जो आपके पास एटॉमिक नंबर होता है इसमें कितने प्रोटीन हैं, प्रोटॉन्स हैं, तो वो है 14, ठीक है। और तो ये जो है हमारा जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, या जो हमारा ये ऊपर वाला मास नंबर होता है, ये किस किस से मिलकर बना होता है? प्रोटॉन से, और किससे? न्यूट्रॉन से, ठीक है। तो आपको पता लग रहा है कि एटॉमिक नंबर, ये जो ऊपर वाला मास नंबर है इसमें कितने हैं फिर? प्रोटॉन 14 हैं, और प्रोटॉन के 30 तक जो कितने बच जाते हैं वो क्या बचते हैं हमारे पास? तो वो होते हैं न्यूट्रॉन। तो अब आप ऐसे भी कर सकते हो, और इजली सा तरीका है वो तो आपको मैंने बता ही दिया कि क्या करना है। डायरेक्ट इसको जो है वो जो हमारे पास मास नंबर होता है उसमें से जो है वो एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है, आपका जो है आ जाएगा आंसर। उसके बाद है फास्फोरस 15 31, फिर से वही केस आ गया। तो 15 31 में आपको पता है कि अब क्या करना है, कैसे प्रोटॉन्स, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ यही देखना होता है कि सेम नंबर ऑफ, क्वेश्चन दे दी जाएगा आपको, ऐसे दे दी जाएगा जैसे सिलिकॉन और फास्फोरस दे दिया वहाँ पे ऑप्शन में,
तो पूछा जाएगा कि किस में जो है वो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, या ऐसा पूछा जाएगा कौन इनमें से आइसोटोप्स हैं, तो आइसोटोन्स हैं। तो आप क्या करोगे, फिर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालोगे। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे सीधा आप 31 में से जो है -15 कर देना, तो आपके पास कितना बच जाएगा, 16 करना मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद रहेगा सल्फर वाला केस। तो सल्फर वाले केस में भी वही है कि नीचे इधर को क्या है एटॉमिक नंबर और इधर को है मास नंबर। फिर आपने क्या करना है, न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए बार बार बता रही हूँ मैं कि मास नंबर से जो है, तो मास नंबर कितना है 32, मास नंबर से जो है वो एटॉमिक नंबर को माइनस कर लेना, तो एटॉमिक नंबर कितना है 16। तो फिर कितने बच जाएंगे, 16 न्यूट्रॉन्स बचे। 32 में से अगर आप 16 को माइनस करोगे तो 16 ही बचते हैं। मुझे लगता है अब तो आपको समझ आ गया होगा। सेकंड एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल ही लिखा है मैंने, और ये वाला एग्जाम्पल जो है वो टेट में आया हुआ था। ये दिया हुआ था उन्होंने ऑप्शन, बताओ कि कौन से इनमें से आइसोटोन्स पेयर हैं, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो आपको पता है कि कैसे निकालते हैं। आपने सीधा क्या करना है, 14 में से 6 जो है वो माइनस कर देने हैं। 14 से 6 माइनस करोगे तो 8 आएगा, और वही केस जो है वो यही है कि 7 and 15। तो यहाँ पे क्या करोगे, फिर आप 15 में से 7 को माइनस करोगे तो कितने बचते हैं, 8 न्यूट्रॉन्स। अभी मैं आपको इनके जो है, जो मैंने पीछे आपको बताया कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया था, ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था, वो अभी बता देती हूँ मैं साथ में ही आपको। एक ये क्वेश्चन रहेगा, इसके मैंने पहले आपको नाम बता दी है कि इनको क्या बोला जाता है, 1H1 को, 1H2 को, 1H3 को। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इन रेडियोएक्टिव इन नेचर, तो वो रहेगा ट्रिटियम। आपका जो है एक क्वेश्चन यहाँ से ये निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ, ये वाला क्वेश्चन जो है वो टैट में आए हुए हैं, वहाँ से ही मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप, ये मैंने पहले भी बताया आपको, ऐसा जैसा क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ आइसोटोन्स। तो मैंने बताया है कि कैसे निकालते हैं। तो इनमें तो आप डिफरेंस देखो, कैसे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा है। अब ये है डायरेक्ट मैं यही बता रही हूँ आपको। तो आप जो है वो 13 में से 6 जो है वो माइनस कर लो, कितने बचते हैं, 7, ठीक है। और यहाँ पे भी आप 14 में से 7 को माइनस करोगे तब क्या बचता है, 7। तो दोनों में क्या है, सेम, इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे, इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, विच इज़ ए पेयर ऑफ आइसोटोन्स, तो ये ही एक पेयर है आइसोटोन्स का, क्योंकि ये दोनों जो है वो सेम नंबर, अगर हम इनमें जो है वो मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दे रहे हैं, तो फिर जो है हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स की वैल्यू कार्बन में है और नाइट्रोजन में है वो सेम बच रही है। आप जो है बाकी 3 बचते हैं, खुद निकाल के देख लेना आप इनकी। जैसे मैं एक बता देती हूँ, जैसे 7 एंड ये वाला है नाइट्रोजन वाला, और ये वाला है और ये वाला है। अगर आप 14 में से 7 को माइनस करते हो कितने बचते हैं, 7। और अगर 16 में से 8 को माइनस करोगे, 16 माइनस 8, तो कितने बचते हैं फिर आपके पास, 8। तो एक में आ रहा है 7 और एक में आ रहा है 8, तो कहाँ होंगे ये पेयर ऑफ आइसोटोन्स, नहीं होंगे ये। उसके बाद मैं करके बता ही देती हूँ, हम जो कर रही हूँ सी का, इसमें कितने हैं आपको बताया हुआ है कि कैसे निकालते हैं आप। 12 में से 6 माइनस कर दो, कितने बचते हैं, 6 बच जाते हैं। अब आप 14 में से 6 माइनस करोगे, नेक्स्ट जो है 14 में से 6 को माइनस करोगे तो कितने बचते हैं, 8 बच जाते हैं। फिर आपको पता है 6 भी अलग हुआ, 8, एक में 6 न्यूट्रॉन है और एक में 8 है, तो कहाँ से, ये भी एक पेयर नहीं हुआ इसका। नेक्स्ट जो रहेगा वो आर्गन और कैल्शियम वाला है, 2 का मैंने आपको करके बता दिया, जिसको देखना हो खुद करके देख सकता है। ये भी डिफरेंट ही आएंगे, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो आएंगे वो सिर्फ इन दोनों में आएंगे। कैसे निकालते हैं वो आपको पता लग गया है। अगर किसी को पता नहीं लगे तो आप जो है वीडियो को 2-3 बार देखें, आपको पता लग जाएगा कि कैसे आते हैं ये। एक मैंने आपको ये क्वेश्चन में लगाया हुआ था, जैसे ये टैट में आए हुए हैं क्वेश्चन है सारे। जैसे आप ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप कि द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन्स विद मास नंबर 35 एंड 37 एग्जिस्ट इन द रेशियो। तो रेशियो मैंने वहाँ पे आपको बताई हुई है कि 3:1। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और भी बहुत से क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं, इन टॉपिक से। तो आपने जो है ये टॉपिक आने वाले टैट के लिए अपना अवश्य तैयार करना है, क्योंकि वो टॉपिक हमें नहीं छोड़ने होते हैं जहाँ से जो है वो बार बार क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वहाँ से जो है वो आगे आने वाले टैट में भी क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है या संभावना होती है।
अभी जो है वो है फोर्थ पे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स एटम एंड आयंस। होते क्या हैं ये? दिस स्पीसीज, ब्रैकेट में मैंने लिखा है एटम्स और आयन कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक। मतलब वो स्पीसीज जो है वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कंटेन करती हैं उनको जो है आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स बोला जाता है। अब इनका एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल लिखा है मैंने O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव आर आल आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ये सभी के सभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि बिकॉज ईच ऑफ दिस कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जितने भी हैं ये सभी के सभी जो हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन ही कंटेन करते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो पहले ही बता दिया, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि वो स्पीसीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैट में जो है वो क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन में ऐसे हमारे पास दिए होंगे जिनके जो है वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फिर वो हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। अभी जो है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ एग्जांपल्स कि कैसे ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हुए, उसके बाद जो है जो टैट में क्वेश्चन आए हुए हैं वहाँ पे बताती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए हैं। सबसे पहले हमारे पास जो रहेगा वो है ऑक्सीजन। उसकी बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। ठीक है, पहले मैंने आपको पीछे बताया हुआ है कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं यहाँ से कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 8। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 हैं। ये आप सभी को कॉमन पता होना चाहिए कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैसे नॉर्मली। तो ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8 होते हैं। फ्लोरीन में कितने होते हैं फिर? 9। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो है सोडियम। सोडियम में कितने होते हैं? 11। ये आपको एटॉमिक नंबर सभी के पता होना चाहिए, तभी जो है आप इन क्वेश्चनों को आसानी से, और एटॉमिक नंबर जो है वो आपको याद होने ही चाहिए। सोडियम का कितना होता है? 11। उसके बाद आ गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। तो आपको अब पता लग रहा होगा कि इनमें कितने कितने जो हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन में होते हैं 8, फ्लोरीन में 9, सोडियम में 11 और मैग्नीशियम में कितने होते हैं? 12। फिर इनके सेम नंबर कैसे हो गए? सबसे पहले लिखा है ऑक्सीजन के ऊपर O2 नेगेटिव। तो अगर इसके ऊपर नेगेटिव में कोई चीज़ लिखी होगी तो आपको पता है कि वो ऐड होती है, अगर प्लस में होती तो फिर वो कम होते हैं, उसमें से कम हो जाते हैं। ऑक्सीजन का कितना है? इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें? 8। उसके बाद 2 और इसमें ऐड हो गए, माइनस में है तो ऐड होंगे ये, तो +2 कर लो, कितने हो गए इसमें फिर इलेक्ट्रॉन? 10। अब नेक्स्ट की बात करेंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन में कितने होते हैं? 9। इसमें क्या है? माइनस लगा हुआ है ऊपर, तो माइनस लगा हुआ है मतलब एक कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1 होगा इसके साथ। अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो इसका मतलब फिर 1 होता है। तो 9 + 1 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सोडियम की बात करें, Na पॉजिटिव। तो सोडियम में कितने होते हैं? मैंने आपको बताया है कि 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्लस में लिखा हुआ है मतलब इसमें से 1 कम हो जाएगा, तो कितने होंगे फिर? 10। इसमें भी कितने आगे? 10। और उसके बाद कितना है? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो मैग्नीशियम का कितना होता है? मैंने आपको बताया हुआ है 12 है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसमें कितने हुए फिर इलेक्ट्रॉन? 12। और जो 2 प्लस में लिखा हुआ है, तो प्लस में लिखा होगा तो जो 2 है वो माइनस हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे? 10 बचेंगे। आई होप कि आपको समझ अब आ गया होगा। अगर हमारे पास इसमें इन वाले ऐसे जो है केमिस्ट्री में माइनस या प्लस लिखा हो तो फिर आपको पता होना चाहिए कि अगर माइनस में हो तो उसको जो है हम ऐड करते हैं, और अगर जो प्लस में हो तो उसमें से जितने प्लस लिखा हो, जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं थी सिर्फ प्लस था तो इसका मतलब इसके साथ 1 होगा, तो फिर जितने प्लस में वैल्यूज़ दी हो उतना हम कम कर लेते हैं। अब मैं टैट में आए हुए क्वेश्चन यहाँ से आपको बताती हूँ। ये है हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था कि द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO। मतलब ऐसा कौन सा जाए है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? CO का। तो CO मतलब कार्बन के कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? तो कार्बन में आप देखिए, कार्बन में कितना होता है? 6 प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8। तो कितने हो गए ये? 14। तो अब देखना है कि इनके 14, इनका दोनों का कितना आया? CO का 14 आया, इनके इलेक्ट्रॉन जो आए वो 14 है। अब आपने देखना है कि A B C D में से कौन ऐसा, इनमें से कौन से ऐसे हमारे पास एलिमेंट है जो कि शो करेंगे कि कौन सा जो है इनके इलेक्ट्रॉन जिनमें 14 हो। ठीक है, सबसे पहले ये आपने याद रखने कितने हैं, पहले इसके निकाल के देखने थे वहाँ पे, तो वहाँ पे आने थे 40। ठीक है, अब इनके देखने आपने निकाल के, तो O2+, तो आपको मैंने बताया हुआ है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। ठीक है, अब 8 है इसमें,
तो एक प्लस लगा हुआ है ऊपर, तो एक कम कर लो, कितने आ गए 7, तो ये तो इसके बराबर नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं Cn की तरफ, तो Cn नेगेटिव, ठीक है। तो C का कितना होता है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, प्लस नाइट्रोजन के कितने होते हैं, नाइट्रोजन हमारे पास 7 हुआ, ठीक है। ऊपर इस पे ऊपर माइनस का चार्ज लगा है तो प्लस 1 हो जाएगा इसमें, तो कितना हो गया फिर 6 + 8 कितने हो गए 14, एक मिनट, 6 + 8 कितने हो गए, फिर ये 14 आ गए, तो इसके कितने आने थे 14। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होना था, CO का, तो वो होना था Cn, मतलब दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आगे भी निकाल के बता देती हूँ मैं आपको। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के कितने होते हैं 7, डबल है, 2 नाइट्रोजन है, N2 है, मतलब 2 N है ये, तो फिर साथ साथ कितने हो जाएंगे 14, 14 प्लस का साइन लगा है, एक माइनस कर लो, कितने रह जाएंगे 13, मतलब ये नहीं होगा। और उसके बाद कितना है O2 नेगेटिव, तो O2 डबल O है, तो डबल O है मतलब एक का 8 दूसरे का 8, तो कितना हो गया 16, ऊपर क्या है माइनस का सिंबल है, तो -1 कर लो आप, इसमें से -1 करो तो कितने बच जाएंगे 15, मतलब ये भी इसके बराबर नहीं है, ये नहीं है दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक CO के। इसका जो सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक था वो था Cn नेगेटिव, वो मैंने आपको बता दिया कि कार्बन के कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन 6 और नाइट्रोजन के 7, एक क्या था माइनस में मतलब तो प्लस हो जाएगा, माइनस में है, मैंने आपको पहले बताया हुआ कि अगर माइनस में हो तो वो प्लस हो जाते हैं, अगर प्लस में हो तो एक कम कर लेना है, तो फिर वो माइनस हो जाते हैं। बोलने का मतलब ये है मेरा कि अगर जैसे ऑक्सीजन के ऊपर प्लस है, अगर प्लस का साइन हो तो आपने कम करना है, और अगर माइनस का साइन हो तो ऐड करना है। तो फिर कितना हो गया 6 + 7 + 1, तो कितना हो गया 14, ये मैंने पहले भी करके बताया हुआ है। करेक्ट आंसर जो है वो B था। अब मैं एक और आपको बताती हूँ, ये जो अभी 2021 में जून के मंथ में जो टेट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था HP टेट नॉन मेडिकल में, इन विच दी फॉलोइंग पेयर्स द आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब आप देखो कि कौन से में जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सोडियम की। सोडियम में कितने होते हैं 11, क्या लिखा है Na+, मतलब जो है एक कम हो जाएगा इसमें से, ठीक है। 10 बच गए इसमें, सोडियम में कितने बच गए 10। अब जो है मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम में पहले आपको बताया हुआ है कि मैग्नीशियम कितने होते हैं 12, प्लस में 2 हैं, तो प्लस में 2 हैं तो मतलब जो है इसमें से 2 कम करने हैं, तो कितने हो गए 10, तो दोनों में कितने आ गए 10 10। पर आपने जो है वही नहीं छोड़ देना था ये, क्योंकि आगे इसमें एक ऑप्शन ऐसी थी कि D बोथ A एंड C। तो अब आप जो है B निकाल के देखो, तो B जो है एल्युमिनियम का केस है, B की बात कर रही हूँ अब मैं, एल्युमिनियम का केस है। एल्युमिनियम कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन 13, ठीक है। अब जो है आपने 3 कम कर लेने हैं इसमें से, क्योंकि प्लस में है, तो 3 कम कर लो, कितने बचेंगे 10 बच जाएंगे, 13 में से 3 गए 10 बचेंगे, इधर इसके कितने आ गए 10। और ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन में होते हैं 8, माइनस का साइन है तो इसमें जो है एक प्लस हो जाएगा, कितने हो गए 9, तो 10 और 9 ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड की, Na पॉजिटिव O2 नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव मतलब सोडियम के होते हैं 11, प्लस में है एक कम कर दो, कितने आएंगे 10, इसके आगे 10। उसके बाद बात करते हैं O2 नेगेटिव की। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, 2 माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएंगे, क्योंकि अगर 2 माइनस में है तो इनको हम ऐड करेंगे, तो 8 2 10, तो इन दोनों में भी कितने आए 10 और 10, और इसमें भी कितने आए थे 10 और 10। तो इसके लिए फिर करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहता है D, बोथ A एंड C इसके लिए सही आंसर रहेंगे, क्योंकि A और C के जो ऑप्शंस हैं ये और ये, एक मिनट, ये और ये हैं, इनमें जो है दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, इस और इस पेयर में दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, और इसमें भी सेम नंबर इलेक्ट्रॉन थे, और थे भी 10 10। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा D, बोथ A एंड C। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो है आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हो कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि अगर आप बताओगे तभी हमें पता लग जाएगा कि हम आगे वीडियो डालें या नहीं डालें। तो आपने जो है ज़रूर बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि मैंने इसमें पूरा आपको बताने की कोशिश करी है, जितना मैं बता सकती थी कि कैसे कैसे जो है हम इनको निकालते हैं। तो आपने जो है अपने आने वाले टेट के लिए ये टॉपिक नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं और क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो आपने आने वाले टैट के लिए ये टॉपिक जो है आपका अवश्य तैयार कर लेना है। और हमने अपने चैनल पे आज तक जो है वो 23 क्लासेस मैथ की भी अपलोड कर दी हैं, जो कि हेल्पफुल रहेंगी HP टैट नॉन मेडिकल तथा HP टैट JBT के लिए। और जो है फिजिक्स की भी 5 क्लासेस जो है इस चैनल पे हम अपलोड कर चुके हैं। और जो है GK की हमने 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज़ स्टार्ट करी है। 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ एक बहुत बड़ी सीरीज़ होती है, वो हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले टैट के एग्ज़ाम के लिए, जो कि अभी नवंबर मंथ में होगा। और जो ये केमिस्ट्री की क्लासेस हैं ये दोनों मेडिकल तथा नॉन मेडिकल दोनों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। धन्यवाद।